हेलो गाइस, आज का चैप्टर है हमारा मदर्स डे। तो गाइस, जैसा कि चैप्टर का नेम है वैसे ही इस स्टोरी में एक मदर की लाइफ के बारे में बताया गया है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रगल करती हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि कौन कौन है जो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, दिखावे वाला प्यार नहीं। कौन कौन उनकी खाना बनाने में हेल्प करता है एंड घर के सारे कामों में हेल्प करता है, खासकर लड़के। तो गाइस, कहीं ना कहीं हम सब इस स्टोरी से रिलेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी मॉम को ये समझते हैं कि वो घर में कुछ करती ही नहीं, वो तो बस पूरे दिन फ्री रहती हैं और हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो गाइस, स्टोरी स्टार्ट होती है एनी पियर्सन से। एनी पियर्सन इनके हस्बैंड हैं जियोर्ज, और इनके दो बच्चे हैं सिरिल एंड डोरिस, और इनकी एक फ्रेंड है फिट्जराल्ड। तो इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा शांत है। वो अपने घर का काम करती हैं, अपने बच्चों की खुशी चाहती हैं, और ना ही स्मोकिंग करती हैं, ड्रेसिंग भी सिंपल पहनती हैं। बट वहीं पर फिट्जराल्ड स्मोकिंग करती हैं फुल डे एंड स्मोकिंग भी करती हैं एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करती हैं। वो खुद सारे काम नहीं करती, उनके बच्चे भी उनकी हेल्प करते हैं। तो एक दिन की बात है, फिट्जराल्ड एनी पियर्सन के घर आती हैं और वो दोनों रूम में बैठकर चिल कर रहे होते हैं। वो ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं टी के साथ। तो फिट्जराल्ड एनी से कहती हैं, क्यों तुम अपने घर वालों से कुछ नहीं कहती? तुम क्यों नहीं पूछती कि वो लोग इतने लेट कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं? क्या तुम अपनी लाइफ चेंज नहीं करना चाहती? फिट्जराल्ड कहती हैं कि लाओ अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा हाथ देखती हूँ। तो एनी कहती है, क्यों? फिट्जराल्ड कहती हैं कि मैं तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगी, क्या होगा। वो अपना हाथ दे देती हैं। फिट्जराल्ड कहती हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत बेकार होने वाला है। तो वो कहती है, कैसे? अभी क्या है? तो कहती है, मुझे अभी का तो पता नहीं, बट तुम अपना फ्यूचर चेंज कर सकती हो अपने घर वालों को चेंज करके। ये जो तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं करते, इन्हें चेंज करके। तो एनी कहती है कि ये सब कहने में आसान है, करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। कि अब तुम कह दो कि मैं उनसे नाराज होकर बैठ जाऊं, उनके लिए खाना ना बनाऊं, तो ये सब मुझसे तो होगा नहीं, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और तुम कहती हो ना, बट वो मुझसे प्यार बहुत करते हैं। तो फिट कहती है, ना बाबा ना, कोई प्यार नहीं करता। एनी कहती है, नहीं बाबा नहीं, सब प्यार करते हैं मुझसे। वो कहती है, तो तुम उन लोगों को ठीक क्यों नहीं करती, उनसे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करती? तो एनी कहती है, यार आज हम सब ने प्लान बनाया है कि आज हम सब लोग बाहर घूमने जाएंगे, तो आज मैं ये क्वेश्चन उनसे करूंगी, और तुम यहीं बैठो, मैं फटाफट से प्रिपरेशन करके आती हूँ, क्योंकि वो लोग आने ही वाले होंगे। तो फिट उनको रोकती है, कहती है, रुको, कहाँ प्रिपरेशन? वो खुद नहीं कर सकते? वो कहती है, नहीं यार, ये कहने में आसान है, करने में नहीं है ना। वो नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो वो करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो कहती है कि तुमसे नहीं होगा। फिट कहती है कि तुम नहीं कर पाओ तो मैं करूं? वो कहती है, हाँ कर सकती हो। तो वो एनी से कहती है, अपना हैंड दो मुझे। वो हैंड देती है और एनी देखती है कि उसके हाथों में सिगरेट है और वो सिगरेट पी रही है। और फिट्जराल्ड की जैसी, मतलब एनी की बॉडी है वो फिट्जराल्ड में चली गई और फिट्जराल्ड की एनी में, दोनों ने आत्मा एक्सचेंज कर ली। अब वो कहती है, तुमने ये क्यों किया? ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अब वो एनी जो थी वो स्मोकिंग कर रही थी और फिट्जराल्ड एनी बन चुकी थी। अब वो कहती हैं कि तुम याद रखना कि तुम फिट्जराल्ड हो और वैसे ही रिएक्ट करना। तुम मेरे घर चली जाओ और वहां किसी को मत बताना, और मैं यहाँ रहकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब एनी कहती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। फिट्जराल्ड कहती है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम बॉडी एक्सचेंज कर लेंगे, तुम मेरे घर पे जाओ। अब फिट्जराल्ड अपने घर चली जाती है, मतलब एनी जो होती है, जो कि फिट्जराल्ड की बॉडी में होती है, वो अपने घर जाती है और उसकी एक सिगरेट खत्म हो जाती है तो वो दूसरी सिगरेट को जला लेती है। वहीं पर एनी की बॉडी में फिट्जराल्ड है, वो वहीं पर रहती है। जैसे ही फिट्जराल्ड की, एनी की जो बेटी है डोरिस, वो ऑफिस से आती है, वो कहती है, मम्मी चाय। तो कहती है, मैंने चाय बनाई और पी ली, मैंने तो नहीं बनाई तुम्हारे लिए। तो कहती है, आपको पता नहीं है मैं ऑफिस आई हूँ, कितनी ज्यादा थक गई हूँ। तो एनी कहती है, क्यों? मैं तो तुमसे दुगना काम करती हूँ, तो नहीं थकती हूँ? तुम खुद अपनी चाय बना लो। डोरिस कहती है, मॉम आप स्मोकिंग भी करते हो? मुझे तो पता नहीं था। तो उसकी मॉम कहती है, क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पता था? अब पता कर लूं, अब तो मैं पीती हूँ सिगरेट।
तो वो कहती है मॉम मुझे चाय चाहिए, मैं ऑफिस से आई हूँ, थकी हुई हूँ। तो वो कहती है खुद बना लो, मैं नहीं बना सकती। और अब बेवकूफों जैसी बात मत करो, अब ऑफिस से आ गई हो ना, अब आप जाके किचन में कुछ चुपचाप से चाय बना लो। तो डोरिस कहती है कि मॉम आपको तो पता है ना कि मुझे नाइट में फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना है। एक्चुअली डोरिस कहना चाहती थी कि वो चार्ल्स स्पेंस के साथ डेट पे जा रही है। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम उस भद्दे शक्ल वाले चार्ल्स स्पेंस के साथ डेट पे जाना चाहती हो? मैं तो उस भद्दी शक्ल वाले के साथ कभी भी नहीं जाती। एनी कहती है अगर मैं मर भी जाती ना तो उस भद्दी शक्ल वाले इंसान के साथ कभी भी डेट पे नहीं जाती। डोरिस रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इतने में ही एनी का बेटा सिरिल आ जाता है और वो कहता है हाय मॉम, चाय तैयार है? वो कहती है नहीं। तो उनका बेटा कहता है क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? एनी कहती है नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और आज तो मैं सबसे अच्छा फील कर रही हूँ। उसका बेटा कहता है अच्छा मॉम मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाओ फटाफट से कुछ खाने को ले आओ। तभी रोकते हुए कहता है कि मैंने आपको जो सुबह कपड़े रिपेयर करने को दिए थे वो कर लिए रिपेयर आपने? मुझे आज रात में बहुत सारा काम है। और एनी कहती है कि नहीं, शायद वो कपड़े मैंने रिपेयर नहीं करे हैं। तो उसका बेटा कहता है मॉम ये क्या था, आपने कपड़े रिपेयर क्यों नहीं किए? तो उसकी मॉम कहती है यार तुम लोग भी तो ऐसे ही करते हो, जब तुम्हें कुछ काम करने का मन नहीं होता है तो तुम लोग फटाफट से मना कर देते हो। आज मेरा भी मन नहीं था और अब वैसे भी मैं दूसरों के कपड़े रिपेयर नहीं करूंगी, मैं खुद के लिए जो करूंगी वो खुद के लिए करूंगी। इतने में ही एनी की डॉटर ऊपर से येलो ड्रेस पहनकर आ जाती है। तो एनी अपनी डॉटर से कहती है क्या तुमने डेट पे इतना गंदा सा चेहरा बनाया और इतनी गंदी सी ड्रेस पहन रखी है? तो उनकी बेटी कहती है क्या मॉम आप क्या बोल रहे हो, और वैसे भी आपकी वजह से मैं रोई थी इसीलिए मेरा चेहरा लाल लाल हो गया है। तभी उनका बेटा कहता है क्या डेट पर? तभी वो कहती है क्या तुम, फिर दोनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं। तभी एनी कहती है क्या तुम लोग बेकार की बातों पर डिस्कस करते हो, अच्छा ये बताओ बियर की बोतल है घर पे? तभी उसका बेटा बताता है हाँ एक तो फ्रिज में पड़ी होंगी। तभी तुरंत एनी किचन में बियर लेने चली जाती है। तो उसका बेटा कहता है मॉम मैं बियर नहीं पीऊंगा अभी। तो कहती है मैं तुम्हारे लिए लेके भी नहीं आ रही हूँ, मैं खुद हूं ना पीने के लिए, मैं अपने लिए लेकर आ रही हूँ। तभी जब वो किचन में चली जाती हैं तो डोरिस और सिरिल आपस में डिस्कशन करने लगते हैं क्या तुम्हारे साथ भी मॉम वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे मेरे साथ किया था? और ये डिस्कशन चल रहा होता है। सिरिल कहता है कि मैंने तो मॉम से पूछा भी था कि आपकी तबीयत ठीक है, मॉम ने कहा ठीक है। चलो ये अच्छा है कि मॉम दोनों के साथ ही बुरा बिहेव कर रही हैं, क्योंकि मुझे तो लगा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है इसलिए मॉम ऐसा बिहेव कर रही हैं। अब सिरिल और डोरिस कहते हैं अब देखना ये है कि वो पापा के साथ कैसे बिहेव करती हैं। फिर डोरिस कहती है पापा के सामने तो वो भीगी बिल्ली बन जाएंगी, वो उनके सामने कुछ नहीं बोलेंगी। इतने में ही एनी किचन से आती है कप लेकर और एक हाथ में बोतल थी बियर की, वो लेकर आ रही होती है। फिर वो कहती है तुम लोग बच्चों जैसे क्यों हंस रहे हो? तो वो कहते हैं मॉम आप नहीं समझोगे हम क्यों हंस रहे हैं। एनी कहती है क्या मैं नहीं समझूंगी, और वैसे भी जिन्हें तुम जोक कहते हो ना आज से सालों पहले मैं अपने जोक्स की कैटेगरी से उन्हें निकाल चुकी हूँ। डोरिस कहती है मॉम आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो आज, क्या हमसे कोई गलती हुई है? तो एनी कहती है हाँ अब आए ना लाइन पे, हाँ तुमसे गलती हुई है, तुम घर आते ही मुझे ऑर्डर देने लगते हो। तो डोरिस और सिरिल कहता है मॉम हम दोनों 8 घंटे काम करके घर आते हैं तो क्या आप हमें एक चाय भी नहीं दे सकते? इस बात पर एनी कहती है कि तुम लोग तो सिर्फ 8 घंटे काम करते हो और मैं तो दिन से लेकर रात तक काम करती हूँ, और तुम लोगों को 2 दिन की छुट्टी भी मिल जाती है, मुझे तो छुट्टी भी नहीं मिलती। बट अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, आज से मैं भी केवल 8 घंटे ही काम करूंगी और मैंने अपने 8 घंटे का काम खत्म कर दिया है, अब मैं कोई काम नहीं करूंगी और हफ्ते में 2 दिन मैं भी छुट्टी लूंगी। तो सिरिल कहता है मॉम इसका मतलब ये है कि आप मेरे लिए चाय नहीं बनाएंगी? तो एनी कहती है हाँ मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाऊंगी। सिरिल कहता है मैं अपने लिए चाय खुद बना सकता हूँ और मैं अपने लिए चाय खुद बना लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सिरिल के जाने के बाद डोरिस अपनी मॉम से क्वेश्चन करती है कि मॉम आपके कहने का मतलब ये है कि आप सैटरडे और संडे कोई भी काम नहीं करेंगे? तो एनी कहती है हाँ कहने का मतलब तो यही है, बट अगर तुम लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं खाना बना सकती हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ खाना। एंड हाँ अगर मुझे कहीं बाहर जाना होगा तो मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी। डोरिस कहती है आप वीकेंड्स पे बाहर जाओगे? किसके साथ जाओगे, कहाँ जाओगे? तो एनी कहती है कि जब तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जाऊंगी, किसके साथ जाऊंगी, क्या करूंगी?
काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं तुमसे बड़ी हूँ और मेरे पास लाइफ का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे तुम्हें बताकर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम मुझे बताकर जाओ, ये जरूरी है। डोरिस अपनी मॉम से कहती है, क्या मॉम आपका कहीं सिर भिड़ गया था आज? तो एनी कहती है, नहीं, मेरा सिर भिड़ा नहीं था। अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रही तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ जरूर दूंगी। इसी बात पर डोरिस रोने लगती है। तभी एनी कहती है, क्या तुम छोटे बच्चों की तरह बार बार रोने लगती हो? चुप नहीं रह सकती हो? इतने में ही एनी पियर्सन के हस्बैंड जॉर्ज वहां पर एंट्री करते हैं, मतलब वो भी अपनी ऑफिस से आ जाते हैं। अगर हम जॉर्ज पियर्सन की बात करें तो वो एक मोटे खुददार आदमी हैं। जैसे ही वो गेट के अंदर आते हैं और अपनी बेटी डोरिस को रोते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? डोरिस कहती है, पापा आप 1 मिनट रुको, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं क्यों रो रही थी, और भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। तभी जियोर्ज अपनी वाइफ एनी से पूछते हैं कि डोरिस को क्या हुआ? तो एनी कहती है, मुझे क्या पता क्या हुआ, उससे जाकर पूछो आप उसको क्या हुआ है। फिर वो अपनी बियर बॉटल से 1 कप बियर और निकालती हैं और बियर पीना स्टार्ट कर देती हैं। जॉर्ज पूछते हैं, एनी मैंने तो तुम्हें कभी भी बियर पीते हुए नहीं देखा, वो भी तुम दोपहर के टाइम पे बियर क्यों पी रही हो? तो एनी कहती है, मैंने आपको बहुत दिनों से सरप्राइज नहीं दिया था ना, और वैसे भी किसी बुक में लिखा नहीं है कि दोपहर को बियर नहीं पी सकते। बियर पी सकते हो और मैं नहीं पीती थी, ये मेरा मन था, अब मैं पीना चाहती हूँ तो मैं पी रही हूँ, और मैंने आपको सरप्राइज नहीं दिया था तो ये लो, आज आपका सरप्राइज है, मैं बियर पीती हूँ दोपहर को। जॉर्ज कहते हैं, एनी तुम्हें पता है ना मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। हाँ, वैसे बता दूं कि तुम्हें पता है ना कि मैं एक क्लब का मेंबर हूँ और वहां पर पार्टी है, वहां पर स्मोकिंग, ड्रिंक, बियर, खाना सब कुछ होगा, तो आज मैं चाय नहीं पीऊंगा। एनी कहती है, तो ये अच्छा है ना, मैंने तो चाय वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं बनाई थी। जॉर्ज कहता है, क्या तुमने चाय नहीं बनाई थी? तुम्हें तो पता भी नहीं था कि आज मैं पार्टी में जाऊंगा, तो तुमने चाय क्यों नहीं बनाई थी? तो एनी कहती है, जॉर्ज फालतू को गुस्सा मत करो, ऐसी चीज के लिए तो मत करो जो तुम्हें पीनी ही नहीं थी। ये गुस्सा तुम क्लब में जाकर करना ना, उस वेटर पे करना जब तुम्हें बियर पीनी ही ना हो और वो बियर लेके भी नहीं आए, तो तुम ये गुस्सा करना। और वैसे भी तुम्हारे क्लब के सारे मेंबर्स तुम्हें बाद में पियोम पी कह के चिढ़ाते ही होंगे, और अगर ये हरकत तुमने वेटर के साथ कर दी ना तो वैसे भी सब तुम्हारा मुंह पे ही मजाक बनाएंगे। जॉर्ज कहता है, क्यों, तुम्हें ये कैसे पता? मैंने तो आज तक नहीं जाना और ना ही मेरा मजाक किसी ने उड़ाया है। फिर जॉर्ज सिरिल को बुलाते हैं, सिरिल से कहते हैं, सिरिल इधर आओ। वो सिरिल से कहते हैं कि सिरिल तुम तो कई बार मेरे साथ क्लब गए हो ना, तुम बताओ क्या लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं? सिरिल, देखो तुम्हारी मॉम ये कह रही है कि मजाक उड़ाते हैं, तुम बताओ फटाफट से। तो सिरिल कहता है, हाँ डैड, मॉम ठीक कह रही हैं। ये सुनकर जॉर्ज वहां से चला जाता है। जॉर्ज के जाने के बाद सिरिल अपनी मॉम से कहता है, मॉम ये सब कुछ आपको फादर से नहीं कहना चाहिए था। ये सुनकर उनके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची होगी। एनी कहती है कि जॉर्ज देखो, तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं जानती हूँ जॉर्ज के लिए क्या सही है और क्या गलत, तो तुम अपना ज्ञान मुझे मत दो। और वैसे भी इस बात को जानने के बाद एटलीस्ट जॉर्ज क्लब में जाकर अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा। तुम्हें पता भी है तुम ये अपने दोस्तों के साथ फालतू के स्नो रेस और पिकनिक में कितना ज्यादा पैसा खत्म करते हो। एक बार ये पैसा अपनी फैमिली के लिए खर्च करके देखना, तुम्हें जितनी खुशी मिलेगी ना वो आज तक नहीं मिली होगी, एक्सपीरियंस करके तो देखना। तभी गेट का डोरबेल बजता है और सिरिल जाकर गेट खोलता है। वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम गेट पर बूढ़ी लेडी फिट्जराल्ड खड़ी है। तभी उसकी मॉम एनी कहती है कि आज से तुम फिट्जराल्ड को ओल्ड लेडी नहीं बोलोगे, उनसे तमीज से बात करोगे। एनी कहती है, जाओ और दरवाजा खोलो। जो सिरिल होता है वो कहता है, ओके मॉम। सिरिल दरवाजा खोलता है, फिट्जराल्ड अंदर आती हैं और पूछती हैं, क्या सब कुछ ठीक है? तो वो कहता है, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तभी एनी पियर्सन कहती हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी बोलने की तमीज नहीं है? तुम बिल्कुल बेवकूफ हो सिरिल, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए। इतने में ही जो जॉर्ज है वो आकर चेयर पर बैठ जाता है, उसी रूम में वो आकर बैठ जाता है। वो फिट्जराल्ड को देखता है और कहता है, क्या आप ही फिट्जराल्ड हैं? वो कहती हैं, हाँ मैं ही फिट्जराल्ड हूँ जॉर्ज। जॉर्ज कहता है, आप मुझे जॉर्ज क्यों बोल रहे हो? इतने में ही एनी पियर्सन कहती हैं कि क्यों, फिट्जराल्ड तुम्हें नाम से क्यों नहीं बुला सकती हैं? तुम कहीं के राजा हो क्या कि तुम्हें कोई नाम से नहीं बुला सकता है?
एनी कहती है जियोर्ज तुम्हें क्लब नहीं जाना और क्लब जाके अपना मजाक नहीं उड़वाना। तो जो जियोर्ज है वो कहता है एनी तुम्हें क्या हुआ है, तुमने आज डोरिस को भी रुला दिया और तुम मेरा भी मजाक उड़ा रही हो, मेरे लिए चाय भी नहीं बनाई और फिट्जजेराल्ड के सामने मेरा बेइज्जती करे पड़ी हो। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। इतने में ही एनी पियर्सन बहुत गुस्से में आ जाती हैं और वो जियोर्ज को एक झापड़ मारने ही वाली होती हैं कि इतने में ही फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि रुक जाइए फिट्जजेराल्ड, ऐसा मत कीजिए। तभी जियोर्ज कहता है फिट्जजेराल्ड आप अपना ही नाम लेकर क्यों रोक रहे हो। जियोर्ज कहता है या तो मैं पागल हो गया हूं या तुम दोनों पागल हो गई हो। तभी एनी कहती है तुमने एक बार और मुझसे पागल कहा ना तो मैं तुम्हारे जोड़ का झापड़ मारूंगी। वो कहता है अरे लगता है तुम्हें चढ़ गई है एनी, तुम तो कुछ कहो ही मत, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया और तुम्हारे सिर पर जो शराब का नशा है वो चढ़ चुका है। इतने में ही डोरिस अपने रूम से बाहर आती है। वो काफी रोई हुई थी और काफी उदास हो चुकी थी। इतने में फिट्जजेराल्ड पूछती हैं कि डोरिस मैंने तो सुना था कि आज तुम चार्ल्स स्पेंस के साथ डेट पर जाने वाली थी, गई नहीं। डोरिस कहती है आपको क्या मतलब कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, आप कौन होते हो पूछने वाले। इतने में एनी पियर्सन कहती है डोरिस तमीज से बात करो, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। जितना फिट्जजेराल्ड ने पूछा है उसका साफ साफ आंसर दो, नहीं देना है तो रूम में जाकर बैठ जाओ। डोरिस अपने फादर जियोर्ज की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखती है बट उसके फादर कहते हैं कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तुम्हारी मॉम से कुछ भी नहीं कहने वाला। फिर डोरिस सारी बातें फिट्जजेराल्ड को बताती है साफ साफ। फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि मुझे एनी पियर्सन से 2 मिनट अकेले में बात करनी है, क्या आप लोग परमिशन देंगे। आप सब लोग चले जाइए, मैं एनी पियर्सन से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहती हूँ। जियोर्ज कहता है थैंक गॉड कोई तो है जो एनी को समझा सकता है। वो सिरिल और डोरिस से कहता है चलो दोनों अपने रूम में चलो और फिट्जजेराल्ड एनी को समझाएंगी। तभी फिट्जजेराल्ड और एनी जो आपस में एक्सचेंज हुई थी वो कहती हैं कि अब बहुत हुआ, अब तुम बहुत ज्यादा गुड़ गोबर कर चुकी हो। एनी कहती है फिट्जजेराल्ड से बहुत ज्यादा गुड़ गोबर कर चुकी हो, अब मेरी बॉडी से तुम निकलो और मैं तुम्हारी बॉडी से। फिट्जजेराल्ड भी कहती है हाँ मुझे लगता है मैंने सबको सबक सिखा दिया है, अब हमें बॉडी एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। तभी फिट्जजेराल्ड मंत्र पढ़ती हैं और बॉडी एक्सचेंज हो जाती है। एनी अपनी बॉडी में आ जाती है और फिट्जजेराल्ड अपनी बॉडी में आ जाती है। एनी कहती है मुझे अपनी बॉडी में आने के बाद बहुत अच्छा लगा। वहीं पर फिट्जजेराल्ड कहती हैं एनी अब तुम फिर से वैसे ही बिहेव मत करने लगना और ना ही लोगों को सच्चाई बताना वरना सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। मेरे जाने के बाद थोड़ी देर रूड बिहेव ही करना और जो काम इनको नहीं पसंद है वही काम करवाना, ठीक है, वरना सब कुछ तुम खराब कर दोगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाय। फिट्जजेराल्ड चली जाती हैं और आवाज लगाती हैं सारे बच्चों को कि सिरिल, डोरिस, जियोर्ज सब वापस आ जाओ। फिर सारे लोग आ जाते हैं। एनी कहती है अपने दोनों बच्चों से कि जाओ और जाकर खाना बनाओ और जियोर्ज से कहती है कि तुम मेरे साथ बैठकर कार्ड खेलो। हालांकि एनी के दोनों बच्चों को खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी वो खाना बनाने चले जाते हैं चुपचाप बिना कोई क्वेश्चन किए। और वहीं पर जियोर्ज जिसे कार्ड खेलना या फिर फालतू बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो भी एनी के साथ बैठकर कार्ड खेलने लगता है। और गाइज यहीं पर चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी हरकतें हम सब भी करते हैं। हालांकि डोरिस और सिरिल ने ऐसी कोई बड़ी हरकत नहीं की थी बट हाँ वो कहीं ना कहीं अपनी मॉम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे, इससे उनकी मॉम को प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो आप लोग भी कर सकते हैं कि अपना छोटा छोटा काम करके अपनी मॉम की हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू समरी के साथ। थैंक यू सो मच।